नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं किस हाल पर हैं? आपसे छुपा है क्या? सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कितनी सहूलियतें मिलती हैं? आपसे छुपा है क्या? एक नहीं, दर्जनों मामले रोजाना प्रदेश के हर एक कोने से सामने आते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसमें ऐसा क्या है जिसे खबर के तौर पर आपको बताया जाए? खबर है। खबर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से सवाल पूछती है। खबर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर अखिलेश यादव की टिप्पणी से जुड़ी है। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है। एक बच्ची जो कक्षा 9 में पढ़ती थी, वो अचानक बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि उसके घर वाले उसके इलाज के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी तमाम इलाकों में उस बच्ची का इलाज कराया। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया और कहा कि अब आप इसे लखनऊ ले जाइए और पीजीआई में भर्ती करा दीजिए। वही एसजीपीजीआई जिसे कांग्रेस की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने मिलकर बनाया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के डंके तो बहुत पीटे जाते हैं, लेकिन पीजीआई की तर्ज पर आज तक उत्तर प्रदेश में एक नया अस्पताल नहीं बन पाया। खैर, यह बात किसी दिन और होगी। बात उस बच्ची की हो रही है। उस बच्ची को उसके माता पिता लेकर पीजीआई पहुंचे। जब पीजीआई पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां का इलाज बहुत महंगा है उस बीमारी का। मैं जानबूझकर उस बच्ची का नाम नहीं आपको बता रहा हूं। उसके पीछे वजह यह है कि फिर बहुत सारी बातें उस बच्ची से और उसके परिवार से जुड़ने लगती हैं और फिर परिवार वाले परेशान हैं। तो खैर, पीजीआई तक जब वो बच्ची पहुंची तो उसको लगा कि अब उसका इलाज कैसे होगा। ये परिवार वालों को चिंता सताई जा रही थी क्योंकि उनके पास पैसा था नहीं। वो सरकारी मदद की बात करने लगे अस्पताल में कि भाई उत्तर प्रदेश की तमाम इतनी योजनाएं हैं, ये बात वो बात, मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, उसी में कहीं पर इलाज कर दीजिए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब परिवार वालों के पास कोई साधन नहीं रह गया। परिवार वालों में बच्ची की बड़ी बहन कक्षा 12 में पढ़ती थी। उसने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया अखिलेश यादव को टैग कर, क्योंकि उसको भी यह बात पता थी कि उसकी बहन का इलाज कहां से हो सकता है और कौन उनकी मदद कर सकता है। उसके जहन में पहला नाम अखिलेश यादव का आया। उसने अखिलेश यादव को उस फोटो को खींच करके पूरी बात डिटेल में लिख करके अपना पता, अपने पिता, अपना मोबाइल नंबर, वो सब कुछ उस पर पोस्ट करके एक्स पर पोस्ट कर दिया। जब यह मामला 2-4 पत्रकारों के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने और थोड़ी इस पर तेजी दिखाई। नतीजा यह हुआ कि उस बच्ची को इलाज के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से मदद मिल गई। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। देखिए, वही बात जो मैं कह रहा था ना कि उस बच्ची को भी पता था कि उसकी बहन का इलाज कौन करा सकता है। उसने मुख्यमंत्री को ट्वीट नहीं किया, उसने स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट नहीं किया, उसने अखिलेश यादव को ट्वीट किया और अखिलेश यादव की तरफ से मदद। अखिलेश यादव के सांसद राजीव राय ने इस पूरे मामले पर, राजीव राय सांसद कहां से हैं? जौनपुर से। मामला कहां का है? बांदा का। जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद इसके राजीव राय ने इस मामले पर बच्ची के परिवार वालों से बात की, उन्हें हर संभव मदद दिलाने का वादा किया और अस्पताल तक उसके इलाज का जो एस्टिमेट था वो मंगाया गया और उसका इलाज कराया गया, पैसा अस्पताल तक पहुंचाया गया। उन्होंने बाकायदा इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि अखिलेश यादव जी से, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो गई है, परेशान ना होइए, कल तक पैसा अस्पताल पहुंच जाए। हुआ भी वही, अस्पताल मदद पहुंच गई। यहां तक बातें बड़ी नॉर्मल हैं। आप कहेंगे एक बच्ची को मदद की जरूरत थी, अखिलेश यादव ने मदद की। वो ना तो सरकार में है, ना उनका स्वास्थ्य मंत्री है, ना कुछ, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव है। अब यहां से मामला एक ट्विस्ट लेता है। जब यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चली, उनको लगा कि अरे ये तो क्रेडिट लूटने वाली बात हो जाएगी। मदद हमारी सरकार रहते, बीजेपी की सरकार रहते, अखिलेश यादव कर जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी थू वाली बात हो जाएगी। फौरन भारतीय जनता पार्टी के एकाध
माननीय विधायक जो है वो एक्टिव हो गए। नाम था शलभ मणि त्रिपाठी, पहले पत्रकार रहे हैं, अब विधायक हैं देवरिया से। उन्होंने इस मामले पर ट्वीट किया और कहा कि हम परिवार वालों से बात कर रहे हैं, पिता से मेरी बात हो गई है और मदद पहुंचेगी। तो उनके ट्वीट पर बहुत सारी बातें निकलकर आने लगी। अखिलेश यादव को जब मदद करनी थी वो कर गए, उन्होंने इस बात का गाना नहीं गाया, उनकी पार्टी के सांसदों ने इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा कि हम मदद कर रहे हैं। ट्वीट पे ट्वीट आया, उन्होंने ट्वीट पर जवाब दिया, परेशान ना होइए, मोबाइल नंबर जो लिखे थे उस पर बात की गई, उससे मदद हो गई। अब शलभ मणि त्रिपाठी को किसी ने भेज दिया होगा कि भाई साहब देखिए ये बच्ची के इलाज के लिए अखिलेश यादव से मदद हो रही है, राजीव राय इस पर एक्टिव हैं। तो उन्होंने उसी पत्रकार को जिसने राजीव राय के लिए लिखा था, अखिलेश यादव को ट्वीट किया था, उन्होंने उसी को टैग किया कि हम पिता से बात कर रहे हैं। हालांकि कितनी बात हुई मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी फजीहत उन्हीं के ही उस पोस्ट पर जरूर हुई। लोगों ने बहुत तरीके के कमेंट किए। बात यह है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी होती तो किसी बच्ची को अपनी बहन के इलाज के लिए यूं गिड़गिड़ाना पड़ता? अखिलेश यादव मदद करते ना करते ये बात की बात। आपकी सरकार में उस बच्ची की अच्छी मदद होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है, आपकी सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। ये कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। जिस नेता ने मदद भी की, राजीव राय ने अगर मदद भी की, तो उन्होंने उस बच्ची पर या उस परिवार पर कोई एहसान नहीं किया। ये जिम्मेदारी है नेता की, आप चुन कर आते हैं, कहीं से चुन कर आए। उस बच्ची की मदद वायनाड की प्रियंका गांधी भी कर देती तो भी मदद होती, उसमें कोई बुरी बात नहीं, उस बच्ची की मदद होनी चाहिए। लेकिन सरकारों की क्या जिम्मेदारी, प्रदेश की क्या जिम्मेदारी, उस मुखिया की क्या जिम्मेदारी है जिस पर तमाम बातों का जिम्मा होता है? स्वास्थ्य मंत्री दिन भर चिट्ठियां लेते हैं, क्या वो कभी ट्वीट पर उनकी टीम बैठती नहीं, उनको नहीं बताती कि सर ये बीमार है, पीजीआई में इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, मदद कराइए? नहीं, वो तो खाली अपना प्रेस रिलीज बना के आज 500 लोगों से मुलाकात की, आज 250 लोगों से मुलाकात की, इसी बात में वो खुश रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले गोरखपुर की एक ऐसी खबर थी, एक बच्ची के स्कूल एडमिशन का मामला था। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में मिलकर आई थी, उसकी मदद वहां से नहीं हुई थी। और उसके बाद जब हफ्ता 10 दिन बीत गए, उस बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाया, तो अखिलेश यादव ने इस खबर को, एक अखबार ने इस खबर को किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने उसका संज्ञान लिया, उस बच्ची को मदद पहुंचाई गई। हुआ वही कि फिर इतना दबाव सरकार पर बन गया कि फिर उस बच्ची और उसके परिवार वालों को तमाम बातें सिखा दी गई। उस बच्ची ने कहा कि अखिलेश जी अच्छे आदमी नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर आई। अखिलेश यादव अगर उस बच्ची की मदद के लिए आगे ना आते तो जो कागज उसका परिवार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में देकर आया था, उसका क्या हश हुआ वो छुपा नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया, तेजी के साथ उनकी टीम उसके घर पहुंच गई मदद के लिए। तो फिर गोरखपुर का मामला था, मुख्यमंत्री के गृह जनपद का मामला था, तो फिर सबको लगा कि बड़ी फजीयत हो जाएगी। पर उस बच्ची की मदद हो गई, उसका एडमिशन हो गया, दाखिला हो गया, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उस बच्ची ने जो बातें कही वो अच्छी बात नहीं थी। उसको कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में ये बातें फीड की गई कि अखिलेश यादव अच्छे आदमी नहीं है और हम उनकी मदद नहीं लेंगे। ये बात वो परिवार का अपना मामला है। लेकिन अगर अखिलेश यादव उस मामले में एक्टिव नहीं होते तो फिर कार्रवाई नहीं होती। यही मामला इसकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी था, इस बच्ची के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी। खैर, बच्ची की मदद हो गई है, इस बात से संतुष्टि है, पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ी टिप्पणी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरीके से हर मामले में क्रेडिट लेने के लिए नहीं बढ़ चलना चाहिए। आपको मदद करनी है, रोजाना अस्पताल के दौरे करिए। देवरिया से छोड़ करके आप लखनऊ छोड़िए, अपने देवरिया के ही सरकारी अस्पताल में आप खड़े हो जाएंगे, 50 मामले आपको रोज मिल जाएंगे। मदद करिए, आप कोई मदद मना थोड़ी ना कर रहा है कि आप मदद मत करिए। लखनऊ में भी आप करना चाहते हैं तो पीजीआई, बलरामपुर, लोहिया, 565 अस्पताल हैं, जाइए, खड़े होइए, बहुत मदद मांगने वाले लोग हैं, कराइए इलाज, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से चीजों पर होड़ मत जाना, क्रेडिट लेने की, ये ठीक बात। खैर, इस बच्ची की मदद हो गई, इस बात से संतुष्टि है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, इस पर हमें जरूर बताइएगा। अखिलेश यादव की मदद, राजीव राय का बढ़कर आगे आना और समाजवादी पार्टी की पूरी टीम का वहां पर लग जाना, ये बताता है कि अखिलेश यादव खुद कितने संवेदनशील हैं उस बच्ची के लिए, और लगातार वो अपने सांसदों से, अपने नेताओं से उस बच्ची की हेल्थ का फीडबैक भी ले रहे हैं। पीजीआई भी वो खुद बात कर रहे हैं। आपका इस पर क्या नजरिया है, हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार है। नमस्कार।